आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुहाना सफर मैं आपको एक सच्ची स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़का होता है जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। वो ऊपर सीट पे बैठा होता है, आराम से लेटा होता है ऊपर सीट पे, और वो कानपुर की ओर जा रहा होता है। कानपुर जा रहा हो तो आराम से बैठा होता है। उसकी नजर पड़ती है कि उसके नीचे सीट पर उसकी पत्नी बैठी है, जिससे उसका तलाक हो चुका है 6 साल पहले। तो जब उसने अपनी पत्नी को देखा ट्रेन में, तो उसने देखा कि मेरी जो तलाकशुदा बीवी है, वो काफी उसकी हालत बहुत ज्यादा कमजोर सी दिख रही है। वो एक बहुत ज्यादा वीक दिख रही है। पहले काफी सुंदर थी, वो बहुत अच्छी थी, हेल्थी थी, और उसके बाद में जब 6 साल बाद उसकी मुलाकात होती तो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रही होती। तो जब उसने देखा तो उसकी वाइफ की भी नजर उसके जो तलाकशुदा पति होता है उस पर पड़ती है। वो लेकिन वो खिड़की के पास बैठी थी, पत्नी ने नजरअंदाज किया और वो बाहर की ओर देखने लग गई। प्रीति बाहर की ओर देखने लगी। तो सचिन ने कहा कि सचिन को लगा कि चलिए थोड़ा सा जाके बात करनी चाहिए मुझे। तो जो प्रीति के बगल में जो लड़का बैठा हुआ था, उससे सचिन ने बोला कि भाई साहब आप ऊपर वाली सीट पे चले जाइए, मुझे थोड़ा यहाँ बैठने दीजिए। तो वो लड़का राजी हो गया कि चलिए कोई बात नहीं, हम ऊपर वाली सीट पे चले जाते हैं। तो जब सचिन प्रीति के बगल में बैठ गया तो सचिन ने पूछा, प्रीति क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम तो बहुत सुंदर दिखती थी, अब ऐसा क्या हो गया? तुम बहुत कमजोर हो गई हो, अपना ध्यान नहीं रखती हो, और क्या करती हो तुम? बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। तो उसने बताया, प्रीति ने बताया, कुछ नहीं, मैं एक स्कूल में मैं पढ़ाने लग गई हूँ, और बस यही बताया। और उसने पूछा तुम क्या करते हो? तो बोले बस अपना हो रहा है गुजारा, मैं भी पढ़ाने जाता हूँ कॉलेज में, वो चल रहा है, सचिन ने बताया। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, हालचाल लेने लगते हैं एक दूसरे के। फिर एक कुल्फी वाला आता, उसी समय एंट्री करता है, कुल्फी ले लो कुल्फी। तो जो सचिन होता है उसने बोला कि प्रीति कुल्फी खाओगी? बोले नहीं नहीं हमें नहीं खानी कुल्फी। अरे बोलो अरे दोस्ती के नाते ही खा लो भाई, दोस्ती के नाते खा लो। तो बोले कि प्रीति बोला ठीक है मैं कुल्फी तो खा लूंगी, पर जो कुल्फी के जो रुपए हैं मैं दूंगी, मैं कुल्फी के रुपए दूंगी। तो सचिन ने बोला ठीक है तुम रुपए दे देना, कोई बात नहीं। तो कुल्फी ली जाती है, कुल्फी वाले को रुपए प्रीति देती है। उसके बाद में फिर दोनों लोग साथ में बैठकर कुल्फी खाते हैं। जब कुल्फी खा रहे होते हैं तो आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। तो प्रीति ने पूछा अच्छा माँ कैसी है? तब सचिन ने बोला कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है, और तुम्हारे जाने के बाद माँ काफी परेशान रहती थी, और हमेशा वो बोला करती थी कि बेटा बहू को घर वापस ले आओ। पर माँ को कहाँ पता था कि एक बार तलाक हो जाता है तो पत्नी दोबारा से नहीं आती है, उस घर में दोबारा नहीं आती है। माँ को नहीं पता था, पर हमेशा माँ तुम्हें याद करती रहती, और तुम्हारी यादों में ही मेरी माँ चली गई है। अब मैं अकेला ही रहता हूँ, और खुद ही बनाना खाना रहता है हमारा, और कुछ नहीं। और उसने बोला सचिन ने कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि अब मुझे पछतावा होता है कि उस समय मैंने आपकी जो बात है एक भी बात नहीं मानी, और आपकी चीजों को अलग ही ढंग से मैंने लिया, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और अब मैं शराब भी नहीं पीता हूँ, अब मैं दारू सेवन नहीं करता हूँ, अब किसी पे चिल्लाता भी नहीं हूँ, अब मैंने दारू शराब का सेवन करना छोड़ दिया है, अब मैं काफी बदल गया हूँ। तो जब प्रीति ने सुना तो काफी कुछ नहीं, शांति मौन थी प्रीति, क्या बोले कुछ नहीं। पर प्रीति थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। जब उसको पता चला कि उसकी जो सासू माँ है उनकी डेथ हो चुकी है, तो थोड़ी देर के लिए वो मौन हो गई, उसको बहुत बुरा लगा। उसके बाद में दोनों कुल्फी खाते खाते अपनी बातें कर रहे होते हैं। फिर स्टेशन आने वाला होता है, कानपुर स्टेशन। तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो प्रीति? सचिन ने पूछा प्रीति कहाँ जा रही? तो प्रीति ने बताया कि बड़े भाई के पास मम्मी रहती हैं, और ऐसे करके मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं मम्मी को देखने के लिए कानपुर जा रही हूँ। तो सचिन ने बोला अच्छा वापसी कब होगी तुम्हारी? बोली कल मैं वापसी होगी। तो कितने बजे वापसी होगी? तो सचिन ने बोला कि तो मैं भी कल ही वहां से वापस आऊंगा, मुझे भी काम है, तो ऐसा करो कि दोनों लोग साथ में आते हैं। तो प्रीति ने बोला
कि कहाँ आप तो मैं तो जनरल में सफर करने वाली लेडीज और आप तो कहाँ रिजर्वेशन में जाने वाले, आप हमारे साथ में कैसे जा सकते हैं। तो सचिन ने बोला नहीं नहीं, मैं अपना रिजर्वेशन कराऊंगा तो मैं आपका भी रिजर्वेशन कराऊंगा, टिकट लेने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप साथ में चलने के लिए बताइए। तो प्रीति तैयार हो, प्रीति ने बोला ठीक है कल आऊंगी मैं स्टेशन पे। तो उसने टाइम भी बता दिया, ठीक है हम यहाँ पर 9 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो प्रीति अपने घर चली जाती है, कानपुर आता है। और ये जो सचिन होते हैं इनको भी काम होता है, वो अपने काम को निपटा लेते हैं, बल्कि उनका एक दिन का ही काम था, लेकिन एक अच्छी बातचीत और अपनी पत्नी का प्रेम, कहीं ना कहीं प्रेम तो था दोनों में, क्योंकि गलती का एहसास था सचिन को कि हाँ कहीं ना कहीं मैंने गलती की है, एक अच्छी पत्नी को मैंने गवा दिया है, जो तलाक हो चुका है उसकी गलतियों की वजह से हुआ है। तो उसका इस चीज का एहसास था सचिन को। तो वो अपने काम के लिए चले। उसके बाद में जब दूसरा दिन आता है, दोनों लोगों की वापसी होती है, तो सचिन 8 बजे स्टेशन पे, कानपुर स्टेशन पे पहुंच जाता है। जब 8 बजे कानपुर स्टेशन पे पहुंच जाता है तो वो इंतजार कर रहा होता है अपनी तलाकशुदा पत्नी का, प्रीति का। तो प्रीति लेट पहुंचती है 10 बजे, ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी था। और उसने पूछा, प्रीति ने कहा, बोले नहीं नहीं मैं आपका वेट कर रहा था, अभी ट्रेन को भी आने में टाइम है, मैंने टिकट ले ली है दोनों लोगों की, पहले से ही रिजर्वेशन है, टिकट ले चुका है। चलिए दोनों लोग फिर से एक कुल्फी लेते हैं, फिर से अपनी बातें शुरू करते हैं, पहले की ही बातें अपना शुरू करते हैं। बातें करते करते ट्रेन आ जाती है, दोनों लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठ के अपनी पुरानी बातों को फिर से वो याद करते हैं। तो फिर सचिन ने बोला कि मुझे बहुत अपनी गलती पर अफसोस है। तो प्रीति ने बोला कि काश अगर आपने उस समय हमारी बात मान ली होती, मैं आपको कितना समझाती थी कि आप ये सब मत करिए, आपने उस समय नहीं मानी। आज हमारा 8 साल का बेटा होता, एक 6 साल का होता, लेकिन मेरा दोनों बार मेरा गर्भपात हो गया। और ये जब बात सचिन ने सुनी तो काफी सैड हो गया सचिन, और दुखी हो गया, मानो कुछ कहना चाह रहा था प्रीति से, और प्रीति ने ये शब्द बोलकर शांत हो गई। लगता था कि वो भी कुछ कहना चाह रही, लेकिन दोनों एक दूसरे बस मौन थे, एक दूसरे को देख रहे थे और सिर्फ पश्चाताप था। उन्हें अपनी गलती का एहसास था सचिन को कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, आज हमारे भी 2 बच्चे होते, घर परिवार अच्छे से चल रहा होता, पर एहसास था कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं गलत किया है। तो जब एहसास है, प्रीति ने भी देखा कि सचिन के अंदर बहुत कुछ बदलाव है और वो कुछ कहना चाह रहा है सचिन, तो लेकिन दोनों ने कुछ भी नहीं बोला। उस समय दोनों शांत थे, धीरे धीरे दोनों बातें करते हैं। और जब प्रीति ने जब अपने एबॉर्शन वाली बात बोली, बच्चों वाली बात बोली, तो प्रीति की आंखों में आंसू भर जाते हैं और फपक फपक के एक लेडीज रोने लगती है, वो प्रीति। और जो उसका पति होता है उस पर, उस तलाकशुदा पति के कंधे पर सिर रखकर वो रोने लगती है, सब कुछ भूल जाती है बातों को, बस रोना शुरू कर देती है। तो वो सचिन जो उसका तलाकशुदा पति होता है उसको चुप कराता है और अपनी गलती को एहसास करता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने एक अच्छी पत्नी को मैंने कभी उसको महत्व नहीं दिया, उसकी बातों को कभी नहीं समझा, उसको कभी जो उसको चाहिए थे वो चीजें मैंने उसको कभी नहीं की, और हमेशा अलग ढंग से ही उसकी बातों को पेश किया। तो मैं बहुत गलत, और आज मुझे उस गलती का एहसास भी है। तो जब धीरे धीरे करके उनका जो प्रीति का जो स्टॉप होता है, जो घर होता है, वो आ जाता है। तो सचिन ने बताया कि तुम्हारा स्टेशन आ गया है। प्रीति बोली नहीं, अब मुझे उस स्टेशन अपने मायके नहीं जाना है, मुझे मायके की राह नहीं देखनी है, मुझे मायके नहीं, मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे तो अपने ससुराल वापस जाना है। तब जब प्रीति ने ये शब्द बोले तो सचिन बहुत ही खुश हो गया और उसने फिर से सॉरी बोला कि मुझे क्षमा कर दो प्रीति, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ में। तो दोनों लोग जब सचिन का घर आया, स्टेशन आया, तो दोनों लोग खुशी खुशी उतरे और एक नए जीवन की शुरुआत, उन्होंने कहा अब हमें एक नए जीवन की शुरुआत करनी है, एक नए तरीके से करनी है, जो किया वो गलती हुई, लेकिन अब हमें एक नई शुरुआत करनी है अपने जीवन की। तो फ्रेंड्स, उनकी जो स्टोरी होती है यहाँ पर पूरी हो जाती है। वो अपने घर जाते हैं और फिर से अपना वैवाहिक जीवन फिर से सुखमय तरीके से व्यतीत करने लगते हैं।
तो ये सुहाना सफर था जिसमें दो बिछड़े हुए इंसान, दो तलाकशुदा इंसान जो मिल जाते हैं और फिर से उनकी एक नई शुरुआत होती है, फिर से उनका घर बस जाता है। कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक कर देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलिए आपको हमारी जो कहानी है, जो सच्ची घटनाएं हैं वो आपको हमारी अच्छी लगती हैं आपको। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो कहानी सुनाने का बस यही उद्देश्य था, किसी को परेशान करना नहीं था। घर परिवार में एक दूसरे को साथ देना, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। लोग अपने अपने अहंकार में आके बहुत सारे रिश्तों की बलि चढ़ा देते हैं और बहुत सारे अच्छे रिश्तों को खो देते हैं, तो ओनली अपने अहंकार के बस में। लेकिन जब पछतावा होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है कहीं ना कहीं। ये तो किस्मत ही बोलेंगे जो भगवान ने इन दोनों को ट्रेन में मिलाया, एक दूसरे से बात हुई और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका घर फिर से बस गया, उनके घर में फिर से खुशियां आएंगी। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।